महादेव की नगरी काशी अब क्या धुरंधरों की धरती बनती चली जा रही है। और वजह कि भगवान की भी जमीन को भूमाफिया छोड़ नहीं रहे हैं। मुद्दा सबसे बड़ा आज यही मुबाए खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्र स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ, और मुद्दा है भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर से जुड़ा हुआ। मैंने पहले भी कहा कि काशी अब धुरंधरों की धरती बनती चली जा रही है, और इसके पीछे की वजह समझने के लिए आपको विस्तार से समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक परिकल्पना थी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद भगवान जगन्नाथ का कॉरिडोर भी बनना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री की ये परिकल्पना सामने आती है तो फिर तमाम लोगों की नज़र दौड़ पड़ती है भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर की तरफ, और इसमें जुड़े होते हैं सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग और कुछ भूमाफिया लोग। जैसे ही उन लोगों की नज़र पड़ती है, और फिर यहाँ से शुरू होता है भगवान की ही जमीन को हड़पने का एक खेल। बताया जाता है कि जगन्नाथ कॉरिडोर एक पौराणिक मंदिर है, और शुरू से ही ये काशी के सम्मानित परिवार शापरी परिवार के सानिध्य में उनकी देखरेख में रहा है। एक चीज़ मैं और यहाँ आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि काशी महादेव की नगरी से पहले भगवान विष्णु की नगरी मानी जाती रही है। इसीलिए उत्तर से प्रवेश करने पर आपको आदि केशव मिलते हैं, और दक्षिण द्वार से आपको जो है भगवान जगन्नाथ। अब यहाँ पे समझने वाली बात होगी दोस्तों कि आखिर में क्यों भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर आज चर्चा में आया हुआ है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ये भी समझना होगा कि आखिर में ऐसी क्या वजह यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसके पीछे तमाम पूरा खेल चल रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने काशी में एक वीडियो वायरल जरूर देखी होगी कि त्राहिमाम त्राहिमाम, कुछ लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, और इसके पीछे की वजह है कि मंदिर पर कब्जा किया जाना। बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर था वो पूर्व में लगभग 52 बीघे की परिक्षेत्र में फैला हुआ था, यानी 1 लाख वर्ग मीटर में। और अब अगर बात की जाए तो भूमाफियाओं की नज़र जब से इस पर पड़ी, ये सिमट कर सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से दायरे में, यानी 52 बिस्से के लगभग दायरे में, यानी 1 लाख मीटर के दायरे में सिमट कर रह गया है। ऐसा एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, एक लंबा समय इसमें लगा होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक परिकल्पना थी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाना चाहिए, और यहीं से खेल शुरू होता है। तमाम लोगों की गिद्ध नज़र पड़ जाती है फिर इस कॉरिडोर पे। और अब वहाँ पर अगर बात की जाए तो एक ऐसे शख्स की नज़र पड़ती है जहाँ पर काफ़ी जो है चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माफिया से बने माननीय ब्रजेश सिंह की नज़र इस ट्रस्ट पर पड़ती है, और फिर यहाँ पर एक स्वघोषित ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है। इस ट्रस्ट के सर्वे सर्वा बनते हैं माफिया से माननीय बने ब्रजेश सिंह, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं के कुछ लड़के और कुछ उनके रिश्तेदारों को इस ट्रस्ट में जोड़ा जाता है, और फिर यहीं से शुरू होता है पूरे ज़मीन के गोलमाल का खेल। आज की अगर ताज़ा बात की जाए तो अब ये परिक्षेत्र महज जो है 52 बिस्से में सिमट कर रह गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब कॉरिडोर के निर्माण के पहले ही ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर होटलों का और तमाम ऐशो आरामगाह की चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, और प्रयास ये भी चल रहा है कि किसी तरह से यहाँ पर धनोपार्जन की व्यवस्था बनाई जा सके। आपने पिछले दिनों एक वीडियो बनारस में ज़रूर देखा होगा जिसमें जो है कुछ लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बताया जाता है कि ये लोग मंदिर से ही जुड़े हुए काफ़ी लंबे समय से, लगभग आप कह सकते हो कि 40-50 साल से जुड़े हुए, मंदिर से सेवा भाव में जुड़े हुए लोग वहाँ पे थे, और अब इन्हें वहाँ से निकाला भी जा रहा है। लेकिन बात यहीं ख़त्म हो जाती तो बात कुछ और होती। हम बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। आगे लेकर जब चलते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना थी कि कॉरिडोर को एक वृहद रूप में निर्माण किया जाए, लेकिन क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? शायद नहीं।
क्योंकि जिस ट्रस्ट का निर्माण किया गया उस ट्रस्ट के सर्वे सर्वा बनाए गए हैं ब्रिजेश सिंह। अगर ब्रिजेश सिंह की बात की जाए तो एक कहावत आम हो चली है बनारस में कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा दबी जुबान में बनारस के लोग कहते हैं। तो क्या माना जाए कि बनारस के लोगों का ब्रिजेश सिंह पर वो भरोसा नहीं रह गया है? शायद ऐसा नहीं है, तभी इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। बहरहाल मंदिर अपने आप में काफ़ी पौराणिक है और काफ़ी जो है लोगों की भावनाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आज ताज़ा परिदृश्य की बात की जाए तो पूरी तरह से जगन्नाथ कॉरिडोर को अब व्यावसायिक रूप देने का एक प्रयास चल रहा है। कहाँ तो प्रधानमंत्री की परिकल्पना थी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद जगन्नाथ कॉरिडोर भी बनाया जाए और एक विशाल यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि 52 बीघे का पुदीना इनके यहाँ बोया जाता है लेकिन करनी कुछ नहीं होती है। ये कहावत भी जगन्नाथ कॉरिडोर के मंदिर से ही निकल कर आई थी, क्योंकि इस मंदिर का परिक्षेत्र लगभग 52 बीघे में बताया जाता था। लेकिन समय बदला और जमीन के भूखे भेड़ियों की नज़र जब इस कॉरिडोर पर, इस मंदिर पर पड़ती है तो यहीं से शुरू हो जाता है मंदिर की ज़मीन पर कब्जा करने का खेल। और धीरे धीरे सरकारी उदासीनता, लोगों की नज़रों से दूर होने के बाद अब ये सिमट कर सिर्फ जो है 52 बिस्से में रह गया है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोगों की चर्चा तब पड़ती है जब काशी के सांसद अपनी जुबान से बोलते हैं कि उनकी मंशा है, उनकी परिकल्पना है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब जो है जगन्नाथ कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रस्ट बना के, और मैं फिर कहता हूँ कि ये एक स्वघोषित ट्रस्ट है, किसी सरकार के द्वारा अभी इसका निर्माण नहीं किया गया है, एक स्वघोषित ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है और जिसके मुखिया बनते हैं ब्रिजेश सिंह। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर का जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देख रखी है, क्या वो मूर्त रूप ले पाएगी या नहीं? ये एक यक्ष प्रश्न अपने आप में मुंह खड़ा हुआ है। बहरहाल काशी के लोगों की भावनाएं भगवान जगन्नाथ से भी जुड़ी हैं, क्योंकि काशी के लोगों का मानना है कि जितना उनकी आस्था काशी के महादेव में है, उतनी ही आस्था भगवान जगन्नाथ में है। और अगर मैं बताऊं आपको तो जगन्नाथ मंदिर अपने आप में काफ़ी पौराणिक है। ये ऐसा मंदिर नहीं है कि जिसे आज स्थापित किया गया हो, काफ़ी पौराणिक मंदिर है और इसकी जो है स्वामित्व शुरू से ही काशी के संभ्रांत परिवार शापरी परिवार के पास रहा है। लेकिन अब ये जो है मंदिर अपने आप में चर्चा में भी है, विवादों में भी है, और वजह कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक परिकल्पना का आकार लेना। लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये अभी तक का सबसे बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। हम देश की बात की तरफ से भी उत्तर प्रदेश सरकार से और ख़ास करके भारत सरकार से एक आग्रह करना चाहेंगे कि समय आ गया है कि आगे बढ़ें और इस मंदिर के जो भी चीज़ें हैं उसे ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये मामला जुड़ा हुआ है हिंदुओं की आस्था से। हिंदुओं की आस्था की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अभी जो है आपने देखा होगा कि अयोध्या में जिस तरह के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, कहीं न कहीं वो हमारी आस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं और लोगों की भावनाओं को तोड़ रहे हैं। अयोध्या मंदिर अपने आप में ही एक विवादों में बना हुआ है अभी तक, जिसकी जो है जांच चल रही है, तमाम तरह की कवायद चल रही है। हम अयोध्या मंदिर पर नहीं जा रहे हैं, हम फिर लौट कर आते हैं काशी में भगवान जगन्नाथ के कॉरिडोर की परिकल्पना पर। क्या ये कॉरिडोर बन पाएगा या फिर जो है भूमाफियाओं के कब्जे से ये मंदिर मुक्त नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर बात की जाए, आज जो ट्रस्ट बनाया गया है ये एक स्वघोषित ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के मुखिया बताए जाते हैं माफिया से माननीय बने ब्रिजेश सिंह।
ब्रजेश सिंह के बाद इसमें जो है जो लोग और जुड़े हुए बताए जाते हैं वो हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ शीर्ष नेताओं के लड़के और उनके कुछ रिश्तेदार। तो यानी आप समझ सकते हो कि किस तरह से सरकार और सरकार में जुड़े हुए लोगों ने ही भगवान जगन्नाथ के पूरे 52 बीघे की जमीन पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। सवाल वहीं पर यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर आकार ले पाएगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर ताज़ा हालातों की बात की जाए तो आज भी वहाँ पर जो है तमाम ऐशो आरामगाह की चीज़ों का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा मान के चला जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मंदिर पर आसपास भी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जाएगा जो सिर्फ धनोपार्जन के लिए ही रह जाएंगी। तो क्या आने वाले दिनों में हमारी आस्था पर भी एक करारा चोट देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल फिर वहीं मैं बनारस की जनता और देश की जनता के लिए छोड़े जा रहा हूं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परिकल्पना है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद एक विशाल भगवान जगन्नाथ का भी कॉरिडोर वो अमली जामा पहन पाएगी या नहीं, ये यक्ष प्रश्न आज भी मुबाए खड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और खास करके बनारस के सांसद प्रधानमंत्री इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे और जो प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि यहाँ पर एक वृहद रूप से कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, वो शायद इन लोगों के हस्तक्षेप के बाद अमली जामा पहन पाएगी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वैसे बनारस की जनता और देश की जनता से एक सवाल ये भी मैं करना चाहूँगा कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आज वर्तमान स्थिति जो भी है इस मंदिर की, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर की, क्या उससे आप संतुष्ट हैं या फिर जो है आपके मन में भी कुछ सवाल उद्वेलित करते रहते हैं। अगर सवाल मन में जिंदा हैं तो उन सवालों को बाहर लाइए, आवाज़ बुलंद करिए ताकि हमारी और आपकी आस्था जीवंत रह सके। ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो दूसरों तक ज़रूर भेजिएगा क्योंकि बात जब दूर तक जाती है तभी कुछ बात बन पाती है। मिलते हैं भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर से जुड़े हुए किसी और मसले पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।